हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दर्पण। मैं रोशन शर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस की क्लासेस। इन जनरल साइंस की क्लासेस के अंडर में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लासों में हमने बायोलॉजी के टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम कोशिका पढ़ रहे हैं। उसी कंटिन्यूस सीरीज़ में हम आज टाइप ऑफ सेल देखने वाले हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात की जाएगी। बात की जाती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जो कॉमन चीज़ें जो दोनों में पाई जाती हैं, जैसे कंटेन डीएनए, कंटेन राइबोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एनिमल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बैक्टीरिया में उपस्थित मिलती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो उदाहरण है वो प्लांट और एनिमल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। लिंकिंग मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन, कोई भी झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसी रेफरेंस में यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो उन पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी स्मॉल पाई जाती हैं, जबकि मच लार्ज देन प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में क्या है, लार्ज हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जबकि यहाँ पर थ्रू फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के द्वारा इनमें क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख लक्षण। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आमाप की बात की जाए, साइज की बात की जाए, सामान्यतः ये क्या है, छोटे हैं। 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक इनका आकार पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का आकार 5 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। कोशिका भित्ति की बात की जाए, कोशिका भित्ति की सेल वॉल की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल एमिनो शर्कराओं एवं म्यूरेमिक अम्ल अर्थात पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। एंड जो माइक्रोप्लाज्मा है, जो किसका है, प्रोकैरियोटिक का ही एक उदाहरण है, इसमें सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। इसमें सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सेल वॉल बनी होती है, जिसमें एक आंसर आएगा एमिनो शर्करा एवं म्यूरेमिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है सेल वॉल बनी होती है, वहीं पर आंसर दूसरा बनने वाला है, क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये प्रोकैरियोटिक का होते हुए भी इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। बात की जाए यूकैरियोटिक में सेल वॉल की तो यहाँ पर वनस्पति कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में, एनिमल्स में ये क्या है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में क्या है, प्रेजेंट है। सामान्यतः स्टीरोल जो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। स्टेरोल रहित कुछ श्वसन संबंधी तथा कुछ में प्रकाश संश्लेषी किण्वक उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक की बात की जाए तो स्टीरोल क्या है, यहाँ पर उपस्थित है एंड श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषी किण्वक रहित है। अब ये किण्वक है, किण्वक मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाली आकृतियां हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। बात की जाए नेक्स्ट संपुट। संपुट क्या है, यह कैप्सूल, कैप्सूल तो सुना होगा, जो बाह्य आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है, जो कि जीवाणुओं में क्या है, पाया जाता है और
एनिमल्स एंड प्लांट्स में अर्थात यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या है, एब्सेंट है। केंद्र की बात की जाए, न्यूक्लियस की बात की जाए, तो न्यूक्लियस केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहित, अर्थात जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड सेंट्रोमियर तारकाएं, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, ये है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, 17S टाइप एंड 80S टाइप। जो 17S टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि 80S टाइप है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। स्टोन प्रोटीन की बात की जाए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। सेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोशिकीय श्वसन अंग, अर्थात जो कोशिका हैं वो श्वसन कहाँ से करती हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा श्वसन का कार्य करती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करती हैं। डिवीजन की बात की जाए तो डिवीजन में प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एंड यूकैरियोटिक सेल्स में किसके द्वारा होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली बनता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन होता है, वहाँ पर आंसर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन होता है तो मियोसिस एंड माइटोसिस के द्वारा। निम्नलिखित में से सेल मेम्ब्रेन के द्वारा श्वसन किया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स या यूकैरियोटिक्स, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, प्रोकैरियोटिक्स के द्वारा। एंड क्वेश्चन आता है कि सेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, वहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, यूकैरियोटिक। कुछ क्वेश्चन है, पहली बार कोशिका को देखने वाला वैज्ञानिक कौन था, बताइए। एंटी वॉन लीeuwenhoek। माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। मनुष्य का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है। पहली बात की जाए माइक्रोग्राफिया पुस्तक, ये किसकी पुस्तक है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। मनुष्य का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है, फिक्स तो है नहीं बट क्वेश्चन आ सकता है। 1 ट्रिलियन 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, इसको क्या कहा जाता है, 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से क्या बना होता है मनुष्य का शरीर। आपके पास यदि क्वेश्चन ये आएगा तो वहाँ पर आपको 1.5 ट्रिलियन ऐसे कुछ नहीं दिया जाएगा, 1 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मनुष्य का शरीर बना होता है। एंटी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिकाओं का जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु एवं लाल रुधिर कणिकाओं में परीक्षण किया। अर्थात जो एंटी वॉन लीeuwenhoek हैं उन्होंने जीवित कोशिका की खोज कहाँ पर की, उन्होंने जीवाणुओं का खोज किया, उन्होंने प्रोटोजोआ की पर स्टडी की, उन्होंने शुक्राणुओं पर स्टडी की, उन्होंने लाल रुधिर कणिकाओं पर स्टडी करी और उनका परीक्षण किया, जिनमें उन्होंने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज की गई थी। आपको इनमें से एक ना एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्लास में बात किसकी की जाएगी, प्लांट सेल्स की एंड एनिमल सेल्स की। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और ये सब आप जानते हैं, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्लांट एंड एनिमल। धन्यवाद।